कहा जाता है कि जो आत्माएं भटकती हैं उनमें से आधी से ज़्यादा आत्माओं को बस मोक्ष चाहिए होता है। वहीं कुछ भटकती हैं अपने बदले के लिए, अपने अधूरी इच्छाओं के लिए। पर कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो उनका भी सौदा कर देते हैं। पहाड़ों के बीच छुपी एक पुरानी टूटी फूटी जगह जिसे दुनिया सिर्फ एक खंडहर समझती है, लेकिन उसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है। एक ऐसा बेस जो बाजार की तरह काम करता है, क्योंकि वहां पर मिलती है आत्माएं। वो अंधेरों का बाजार है और उसी बाजार का किंग है ब्लैक रेवन का वो लीडर। ये बेस है ब्लैक रेवन का, एक छुपी हुई रिसर्च बेस पहाड़ों के अंदर। यहाँ स्पिरिट्स कैप्चर की जाती है, इंसानी आत्माएं, मजदूरों की, पुरानी भटकती रूहों की, और एक जो सबसे खतरनाक है, वल्चर मैन। उसका सर गिद्ध जैसा, आंखें लाल और नफरत से भरी हुई। उसी बेस के सेक्टर D13 के अंदर एक ग्लास चैम्बर में उसे रखा गया था, जहां हर 10 मिनट के बाद होली यूवी पल्स जारी किए जाती हैं ताकि वो शांत रहे। पर आज कुछ उस बेस में बदलने वाला था। ब्लैक रेवन का लीडर एक पावरफुल और रूथलेस आदमी है। अपने कैबिन में अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ था। वो सिगार का धुआं उस सेक्रेटरी के चेहरे पर छोड़ता जो उसके बिल्कुल करीब थी। आज उस लीडर के शब्दों में एक मधुर जहर था। वो उससे बातें कर रहा था। तुम मेरी सबसे खास सेक्रेटरी हो, तुम मेरे सबसे ज्यादा क्लोज हो, और सबसे ज्यादा पसंद भी मैं तुम्हें ही करता हूं। ये तो तुम जानती होगी ना, इसलिए शायद सबसे ज्यादा पैसे मैं तुम ही पर उड़ाता हूं। और तुम्हारा काम क्या है? मैं अगर तुम्हें पैसे दे रहा हूं, तुम्हें खुश रख रहा हूं, तो तुम्हारा काम भी। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी बिना नॉक किए एक आदमी अंदर आ गया, जो देखने में किसी सोल्जर की तरह लग रहा था। ये सीनियर मेंबर MK था, जिसे कुछ बोलने में हिचकिचाहट नहीं होती थी। उसे देख लीडर को गुस्सा आया। वो बोला, तमीज सीखनी है तुझे MK? जब देखो अंदर घुस आता है। एक मैनर होते हैं, बाहर नॉक कर, मैं परमिशन दूं फिर अंदर आ। अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ था, अगर कुछ चल रहा होता तो। जिस पर MK काफी सीरियस होकर कहता है, सर ये सब चीजें छोड़िए, एक चीज ट्रैक हुई है, ऐसी पावर हमने पहले कभी भी फील नहीं की। लीडर ने उसकी आंखों में देखा। MK मजाक नहीं कर रहा था। एक कश लेकर सिगार का धुआं उसने हवा में छोड़ा और सिगार वहीं मेज पर रख दी और बिना कुछ बोले चल पड़ा MK के साथ। कंट्रोल रूम में एक और आदमी उनका इंतजार कर रहा था। उसके सामने एक बड़ा मॉनिटर था जिसमें एक जगह ब्लिंक कर रही थी, रेड जोन अलर्ट। स्क्रीन के बीच कुछ अंधेरा सा घूम रहा था, किसी गेट का शेप, और उसके अंदर से निकलती अनजान ऊर्जा। लीडर और सीनियर मेंबर MK के आते ही वो टेक ऑफिसर कहता है, सर ये कोई सिंपल एनर्जी नहीं लग रही है, एक गेट है, पर ये अंदर से खुला है, बाहर से नहीं। मतलब ये जो एनर्जी आ रही है, उसी एनर्जी ने इस गेट को खोला है। नेगेटिव पावर इतना इंटेंस है कि हम बिना किसी स्कैनर के उसे ट्रैक कर पा रहे हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है आई थिंक अब तक की हिस्ट्री में। ये सुनकर MK बोला, सर इसका मतलब है गेट को अंदर से खोला गया है, मे भी कोई बहुत पावरफुल एंटिटी होगी जिसने उसे खोला है। जिस पर टेक ऑफिसर ने जवाब दिया, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कोई डार्क स्पिरिट ही हो सकती है, और अगर हमने इसे कैप्चर कर लिया तो उसकी कीमत हम सोच तक नहीं सकते, काफी ज्यादा होगी। उसी पल लीडर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, नफरत और लालच से मिलती जुलती मुस्कान। लीडर स्क्रीन के पास आता है और कहता है, जब शिकार आजाद हो चुका है तो शिकारी को भी तैयार होना पड़ेगा ना। ब्लैक रेवन अब वहां पर जाएगी और उसे कैद करके
बेचेगी। पर उन्हें यह नहीं पता था कि वो गेट जिसे वो एक स्पिरिट का दरवाज़ा समझ रहे हैं, वो एक बदला था, आत्मा जो यहाँ पर बिकने नहीं आई थी। पर ब्लैक रेवन उसे बेचना चाहते थे। जहां पर ब्लैक रेवन की टीम ये सब बातें कर ही रही थी, वहीं दूसरी तरफ रुद्रवन, एक जंगल जहां इंसान का कदम शांत लगता है लेकिन जमीन उसके नीचे हिलती रहती है। वहीं जंगल जहां 4 दोस्त सिमरन, राजीव, नीरज और बुलबुल कैंपिंग कर रहे थे, अचानक सब कुछ शांत सा हो गया और राजीव को एक आवाज आई। उसने तुरंत कहा, आवाज सुनी तुमने? जैसे कोई चीखा हो। जिस पर सिमरन कहती है, यार मुझे जगह सेफ नहीं लग रही है। नीरज भी थोड़ा हैरान हुआ। वो बोला, क्या करना चाहिए, टेंट पैक कर ले हम? बुलबुल एक दिशा की ओर इशारा करती है और कहती है, चुप करो, अभी यहां से कुछ गुजरा था भागते हुए, पता नहीं क्या था वो। एक अजीब सी आवाज आ रही थी जंगल के बिल्कुल कोर से, ना आदमी की ना औरत की। और नीरज ने जान से ज्यादा क्यूरियोसिटी दिखाई। वह फ्लैशलाइट लेकर उस जगह की ओर जाने लगा जहां से यह आवाज आ रही थी और बाकी 3 लोग टेंट के पास रुक गए। हालांकि उन तीनों ने उसे रोका पर वो माना नहीं। बात यह थी कि यहाँ पर ज़्यादा जंगली जानवर थे नहीं, यह एरिया थोड़ा कैंपिंग के लिए फेमस था। तो नीरज क्यूरियस था कि इस जगह पर ऐसी आवाज़ किसकी होगी। नीरज अभी जंगल के 20 कदम अंदर गया था कि एकदम से चिल्ला उठा। इस आवाज़ के बाद चारों तरफ एक सन्नाटा पसर गया और यह आवाज़ उन तीनों ने भी सुनी। अभी वो तीनों सोच ही रहे थे कि वो क्या करें, उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए कि तभी आधा कटा हुआ धड़ नीरज का उनके सामने आकर गिरता है। उसका आधा धड़ शायद वहीं पर था और आधा उड़कर यहाँ पर आ गिरा। ये देखकर सबके होश उड़ गए। राजीव कांपती हुई जुबान से कहता है, ये कैसे हुआ? राजीव है ये तो। तभी वो आया उस जंगल के सबसे गहरे कोने से। वो 10 फुट लंबा जीव, बेडोल शरीर, लोहे जैसे हाथ और मुंह हिरन जैसा, लेकिन आंखों में अंधेरा पल रहा था। वो उनके सामने खड़ा था और सबसे पहले उसने राजीव को उठाया जमीन से हवा में, वो भी बिना छुए। उसका सर एक झटके में उसने तोड़ दिया। बुलबुल ये देखकर जोर से चीखी। सिमरन ने बुलबुल का हाथ पकड़ा और वो वहां से भागे। सिमरन और बुलबुल भागती जा रही थी। सिमरन ने पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था कि तभी सामने वो अचानक से आ जाता है। उसने बुलबुल को पकड़ा। सिमरन वहां से पीछे मुड़ती और भागती है। रात भर वो जंगल के एक कोने से दूसरे कोने भागती रहती है और उसे हर कोने पर वही चेहरा दिखाई देता है और वही बेडोल शरीर, वही हिरन जैसी आंखें जिसमें अंधेरा पल रहा था। फिर सिमरन का भी वही हाल हुआ जो उन तीनों के साथ हुआ। सुबह तक सिमरन का खून भी जंगल में समा गया और गेट अब पूरी तरह से खुल चुका था। ब्लैक रेवन के सिस्टम्स सिर्फ एक विजुअल रेफरेंस सेव कर लेते हैं, एक क्रिएचर जिसकी आंखें समय के पार देख सकती है और जिसे नाम देना अभी के लिए मना है।